नहीं आया। जी स्वामी जी, आपके पास आता हूं। कहते हैं किसी किसी राज के दो मुख होते हैं। एक मुख वो जो राजघाट जाता है, वहां जाके माथा टेकता है, पता नहीं किस अधिकार से, और फिर जाने किस अधिकार से लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, और फिर उसी सुबह, क्या कोइंसिडेंस है, वो आर्टिकल निकलवाया जाता है, एक मेन आर्टिकल उसमें, कि इंडिया नीड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के गुणगान किए जाते हैं लाल किले से, और यहां उनकी हत्या की जाती है। आप देखिए, जो प्रत्यक्ष है वही सच है, और जो सच है वो बहुत कड़वा है। अखिल स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो आर्टिकल लिखवाया गया है इसलिए लिखवाया गया है कि जो देश के मुख्य मुद्दे हैं हम और आप वो डिस्कस ना करें और ऐसी चीज को डिस्कस करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड, ये इकोनॉमी के आदमी हैं, और ये जो जिसपे इन्होंने आर्टिकल लिखा है इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये केवल मुद्दे से बहकाना है कि हम आप इस पे डिस्कस करें और मेन मुद्दों पे डिस्कस ना करें। जिस प्रकार से राहुल गांधी आज कल फिर ओखला फेज 1 में चले गए और वहां पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और जिस प्रकार से प्रियंका के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर इतनी एफआईआर लिखाई गई, जिस प्रकार से जितने भी मेवात के मुद्दे हों या मणिपुर के मुद्दे हों वो ज्वलंत मुद्दे हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखें जिस प्रकार के प्राइमरी सर्वे आ रहे हैं जो कि रिस्पोंडेंट से सीधे बात कर रहे हैं, आज की तारीख में समाज के अंदर इतना रोष है जिससे ये समझ गए हैं कि अगले साल इनको झंडा फहराने का मौका नहीं मिलेगा। तो केवल एक विषयांतर है, और 15 दिन के बाद आप देखिएगा यही कहेंगे कि भाई वो तो उनकी निजी राय थी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आरएसएस प्रमुख ने एक बार कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे पुनर्विचार होना चाहिए और उसकी वजह से बिहार का इलेक्शन हार गए थे, लेकिन बाद में कहा गया था नहीं नहीं इस पे कोई विचार नहीं है, हम संविधान को नहीं छेड़ेंगे। देखिए 3 प्रकार की गवर्नेंस की स्टाइल्स हैं, एक है लेजिस फेयर इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, एक है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और एक है कम्युनिज्म वाली इकोनॉमी। अगर आप ये कहते हैं कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और दूसरी तरफ से आप हर चीज को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहां होता है? क्या वेस्ट में सेंट्रलाइजेशन है जहां डेमोक्रेसी है? इसका मतलब यह है कि आप नाम डेमोक्रेसी का लेते हैं और वो मॉडल अपना रहे हैं जो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में है, जो कि पुतिन के यहां है, जो चीन के अंदर है। इसका मतलब यह है कि जब एकाधिकार की बात करेंगे स्टेट के पास सारी पावर्स आ जाएंगी और जो जनता है उसके पास पावर नहीं रह जाएंगी, उसके केवल अधिकार नहीं होंगे, केवल उसके कर्तव्य होंगे। इसका मतलब यह है कि कंट्री को आप डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग से डिक्टेटोरियल फंक्शनिंग में ले जाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो दिनेश जी आपने, जैसे माननीय मोदी जी ने आज 15 अगस्त में जो भाषण दिया, एक बार क्या हुआ कि एक बार युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया और उसने कहा प्रभु बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि अभी नहीं, मेरे पास बहुत काम है, तुम परसों आना। भीम ने वहां पे नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, अपने बहुत सारे लोग बजाए और नगाड़े बजने शुरू हो गए। तो युधिष्ठिर ने कहा भीम से कि भाई ये तुम नगाड़े क्यों बजा रहे हो, क्या हो गया? उसने कहा कि भैया आपने काल को अपने वश में कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आपको यह विश्वास है कि परसों तक आप जीवित रहेंगे, इसका माने आपने काल को वश में कर लिया है। अरे महाराज, एक नस की जरा सी गड़बड़ी आदमी को खत्म कर देती है, यह प्रभु का विधान है। उस सनातन धर्म में उस प्रभु के विधान आप देखिए, हर धर्म में दिनेश जी, मुसलमान भी हर बात में कहता है इंशाअल्लाह। हम सनातनी भी कहते हैं प्रभु की इच्छा, प्रभु इच्छा, ईश्वर इच्छा, ईश इच्छा। और सिख हमेशा कहते हैं बाबा साहब से, और यही जीसस क्राइस्ट से हमेशा क्रिश्चियन मांगते हैं। तो आप न केवल देश से बड़े हो गए, आप धर्म से भी बड़े हो गए। अपने सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको भी अपने पैरों के नीचे दबा दिया। आप ईश्वर से भी बलशाली हो गए। आपको पता होगा दिनेश जी, बाकी सब प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं, जब कैकेयी ने कहा था कि ये वर मांगा और 14 साल का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा भैया मैं इस कैकेयी की हत्या कर देता हूं, इसने ऐसी बात मुंह से कैसे निकाली। भगवान राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये काल में लिखा है, ये नियति में लिखा है,
इसका पालन मनुष्य और ईश्वर सबको करना पड़ेगा। ये है सनातन धर्म। अगर कोई आदमी ये कहता है कि अगले साल आके मैं यह झंडा फहराऊंगा और वो 25-30 100 साल का नक्शा देश के सामने रखता है, इसका मतलब यह है कि वो ये समझता है वो परमेश्वर से भी ऊपर है, वो काल से भी ऊपर है, काल चक्र से भी ऊपर है और समय चक्र से भी ऊपर है। ये न केवल देश की उन्होंने एक प्रकार से अपमान किया है, हमारी धार्मिक भावनाओं पे भी ठेस पहुंचाई है और इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जी।